नमस्कार। मैग्नोलिएसी के पार्ट सेकंड पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली मैग्नोलिएसी के पार्ट फर्स्ट की चर्चा पिछले टर्न में करी थी। उसमें हमने इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन अर्थात वर्गीकृत स्थिति तीनों प्रमुख ऑथर्स ने बेंथम हुकर, एंगलर पेंटल और हचिंसन के अनुसार मैग्नोलिएसी की वर्गीकृत स्थिति क्या होगी वो हमने पिछले टर्न पे डिस्कस किया। उसके बाद हमने इसके प्राप्ति स्थान और वितरण अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा करी। उसके बाद अब रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स पर चर्चा हमने पिछले पार्ट फर्स्ट में करी थी। मैग्नोलिएसी के पार्ट सेकंड पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैग्नोलिएसी मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली मानी गई है और ये हचिंसन के अनुसार लिग्नोसी में रखी गई है। इसमें आने वाले जो प्लांट हैं वो आर्बोरेसेंट प्रवृत्ति के अर्थात काष्ठीय प्रवृत्ति के वृक्ष या शुभ होते हैं। इस मैग्नोलिएसी के पार्ट सेकंड में आज हम डिस्कस करेंगे इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की, उसके बाद इसके फ्रूट्स, परागण की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इस फैमिली का पुष्पसूत्र, पुष्पचित्र और इस फैमिली के कुछ महत्वपूर्ण पात्रों की आकारिकी। सबसे पहले फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है पुमंग और जायांग, इनका वर्णन इस स्लाइड में देख रहे हैं कि जो पुंकेसरों की संख्या है वह अनंत होगी, वो मुक्त होंगे और सर्पिल रूप से विन्यासित होंगे और अट्रैक्टिव रूप से अरेंज्ड होंगे। दे अरेंज्ड एट स्पाइरली एंड अट्रैक्टिवली। उसके बाद हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जायांग की बात करने जा रहे हैं। इनमें भी कार्पस की संख्या अनंत है, पोलीकार्पलरी है और प्रथकांड भी, वियुक्तांड भी, एपोकार्पस कंडीशन है। ये दोनों प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। और जो बहुत से अंडप हैं, मैनी फ्री कार्पस स्पाइरली अरेंज्ड एट लॉन्ग टोरस गाइनोफोर। ये जो हम चित्र अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि लंबा टोरस गाइनोफोर है जिस पर कि मुक्त अंडप विन्यासित होते हैं। ये किस स्पेशल कैरेक्टर्स है फैमिली मैग्नोलिएसी का। इसका जो अंडाशय है वो सुपीरियर ओवरी ऊर्ध्ववर्ती होगी, एक कोष्ठीय और सीमांत बीजांडान्यास अर्थात मार्जिनल प्लेसेंटेशन इस फैमिली के अंदर पाया जाएगा। और इसकी जो वर्तिका है वो सरल होगी, सिंपल स्टाइल एंड स्टिग्मा। वर्तिका और वर्तिकाग्र दोनों इसमें सरल प्रकार के पाए जाएंगे। तो ये हमने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की बात करी इसी के। इसके बाद हम इसके अगले फ्लोरल कैरेक्टर्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं, फल, बीज, भ्रूणपोष और परागण पर। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका फल। इनका जो फल है वो हो सकता है फोलिकल प्रकार का, बेरी प्रकार का या समारा प्रकार का। ये अलग अलग वंशों के अंदर अलग अलग प्रकार का होगा। फोलिकल का पुंज भी हो सकता है ये, और समारा प्रकार का फल भी इसके अंदर पाया जाएगा। उसके बाद हम इसके बीज और भ्रूणपोष इन पर देखने जा रहे हैं। इनको सीड्स विद स्मॉल एम्ब्रो एंड लार्ज एंडोस्पर्म। इसका जो बीज छोटे भ्रूण और बड़े भ्रूणपोष युक्त होता है, इसकी विशेषता है। अब हम बात करते हैं इसके परागण की, पोलिनेशन की। इसमें जो परागण होगा वो बड़े, क्योंकि इसके जो पुष्प हैं वो बड़े हैं, सुगंधित है और सुंदर पुष्प हैं, लार्ज फ्लावर है इसके। उसके कारण इस कुल के सदस्यों में कीट परागण पाया जाएगा। एंटोमोफिली इसके अंदर होगी ड्यू टू अट्रैक्टिव एंड लार्ज फ्लावर्स। तो इसमें कीट परागण होगा क्योंकि इसके जो फूल हैं वो बड़े हैं, सुगंधित हैं, सुंदर पुष्प हैं इसलिए। और इसमें मोस्टली कैंथरोफिलस प्रकार का इसमें होगा। परागण भृंगों द्वारा अर्थात बीटल्स द्वारा होगा और इसको हम कहेंगे कैंथरोफिलस प्रकार का परागण इसके अंदर होगा। तो ये हमने जो फ्लोरल कैरेक्टर्स के बाद इसके फल, बीज, भ्रूणपोष और परागण को देखा, जिसमें हमने देखा कि इसमें मोस्टली कीट परागण एंथ्रोफिलस कंडीशन पाई जाएगी। उसके बाद हम कुछ चित्र यहां पर देखने जा रहे हैं। इस फैमिली के दो बहुत महत्वपूर्ण जेनेरा हैं, माइकेलिया और मैग्नोलिया। माइकेलिया की भी बहुत सी प्रजातियां हैं और मैग्नोलिया की भी प्रजातियां हैं। इसमें माइकेलिया की जो एक सिंपल प्रजाति है जो सामान्य ऑर्नामेंटल रूप से हम लगाते हैं, गार्डन में, उद्यान में लगी हुई पाई जाती है, वो है माइकेलिया चंपा का, जिसका सामान्य नाम है चंपा। इस माइकेलिया चंपा का अर्थात चंपा का इस चित्र में हम देख रहे हैं फ्लावरिंग ब्रांच, इसके फ्रूट्स और सीड इसमें अंदर देख रहे हैं। इस चित्र को हम ध्यान से देखें, इसके अंदर हमें एक फ्लावरिंग ब्रांच नजर आ रही है, फ्लावर बड नजर आ रही है। इसके अंदर हम देख रहे हैं इनकी पुंकेसरों को, जो कि आदि प्रकार के पुंकेसर हैं। इसमें आप इसमें कार्पस नजर आ रहे हैं
जो कि एक प्रिमिटिव प्रकार के कार्पल्स होते हैं, और ओवरी शोविंग ओव्यूल्स, ये ई चित्र है, इसके अंदर हम देख रहे हैं ओवरी और ओव्यूल्स दोनों को, अर्थात अंडाशय बीजांड दिखाते हुए। फ्रूट शोविंग सीड्स, इसके बाद फल नजर आ रहे हैं और बीज नजर आ रहे हैं हमें इसके चित्र के अंदर। फटता हुआ फल, डिसेंट फ्रूट्स नजर आ रहा है हमें। फ्रूट शोविंग सीड्स, फल बीज दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इनके अंदर इनके बीजों को हम इनमें देख रहे हैं। तो ये जो हम डायग्राम माइकेलिया चंपा का देख रहे हैं, इसमें हम फ्लोरल फार्म डायग्राम नहीं देख रहे हैं, इसके अंदर हम फ्लोरिंग ब्रांच देख रहे हैं, फल और बीजों को इसके अंदर लगता देख रहे हैं। प्रिमिटिव प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक भी हमें इसमें दिखाई दे रही है। अगला चीज आ रहे हैं इसी माइकेलिया चंपा का, जिसमें हम देख रहे हैं फ्लावरिंग पिग, इसकी जो पुष्प टहनी है, एक लंबा टोरस, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, गाइनोफोर की, जिसके अंदर की अंडक विन्यासित होंगे, और इसके जो बीज हैं वो देखेंगे, और फ्लोरल डायग्राम देखेंगे माइकेलिया चंपा का। जो परीक्षा में पूछा जाता है कि फैमिली मैग्नोलिएसी का पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र दर्शाते हुए वर्णन कीजिए, तो हम चित्र दे सकते हैं माइकेलिया का या मैग्नोलिया का। अभी हम इस चित्र में माइकेलिया चंपा का फ्लोरल डायग्राम देख रहे हैं। अगली कुछ स्लाइड में हम मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, उसका हम फ्लोरल डायग्राम यहां पर देखेंगे। तो ये जो हमें फ्लावरिंग टिग और ये नजर आ रही है, इसमें हम देखें सबसे पहले ट्विग विद सोलिटरी एक्सिलरी फ्लावर। हमने कहा था इस फैमिली में जो पुष्प क्रम है वो एकल कक्षस्थ हो सकता है या एकल अंतस्थ हो सकता है, और हमने उदाहरण भी दिया था एकल कक्षस्थ तथा सोलिटरी एक्सिलरी होगा माइकेलिया में, और सोलिटरी टर्मिनल होगा मैग्नोलिया में। तो यहां जो हम देख रहे हैं माइकेलिया चंपा का, इसके अंदर पुष्प क्रम होगा एकल कक्षस्थ सोलिटरी एक्सिलरी। तो सोलिटरी एक्सिलरी फ्लावर हमें नजर आ रहा है इस पुष्प टहनी के अंदर, फ्लावरिंग टिक के अंदर, जिसमें एकल कक्षस्थ पुष्प को आप देख रहे हैं पुष्प क्रम। उसके बाद फ्लावर आफ्टर द रिमूवल ऑफ पेरियंथ लीव्स शोविंग लॉन्ग टोरस विद स्पाइरल स्टेमेन एंड कार्पस। एक लंबा जो है टोरस नजर आ रहा है बी डायग्राम के अंदर हमें, जिसमें हम लंबा टोरस देख रहे हैं, उस पे विन्यासित हैं स्पाइरली अरेंज्ड स्टेमेन एंड कार्पस, पुंकेसर और अंडपक, जो कि एक सर्पिल रूप से, साइकिल रूप से विन्यासित होते हैं इस टोरस पर, गाइनोफोर के ऊपर। एक हम अकेला स्टेमेन भी यहां पर देख रहे हैं, प्रिमिटिव प्रकार का पुंकेसर नजर आ रहा है हमें। अगर हम वास्तविक मॉडर्न टैक्सोन जो फैमिली है उनके अंदर स्टेमेन देखें, इस स्टेमेन को देखें तो इसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स इसमें साफ दिखाई दे रहे हैं हमको। एक सिंगल कार्पल हम देख रहे हैं, ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। जब हम कार्पल की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर मैग्नोलिया, रेनकुलस, इनके जो है अंडक वहां पर पढ़ाए जाते हैं, वहां देखते हैं हम इनको। तो यहां हम देख रहे हैं कार्पल्स, जो भी प्रिमिटिव उस प्रवृत्ति को शो कर रहा है। हम यहाँ बीज भी देख रहे हैं, और जो हम फल देख रहे हैं फोलिकलों का पुंज, इटेरियो फोलिकल्स, वो फल भी यहां पर हमें नजर आ रहा है, फोलिकलों का पुंज प्रकार का फल हम यहां पर इस चित्र के अंदर देख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हम देख रहे हैं माइकेलिया चंपा का फ्लोरल डायग्राम, जो परीक्षा में पूछा जाता है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें नजर आ रहा है 3 और 3 के चक्र में हम देख रहे हैं इन परिदलों को। उसके बाद आप देख रहे हैं स्पाइरली अरेंज्ड स्टेमेन्स एंड कार्प, बहुत सारे संख्या है पुंकेसरों की, वो हमें नजर आ रही है, असंख्य पुंकेसर फ्री हैं वो, और स्पाइरली अरेंज्ड नजर, अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से हम कार्पस को देख रहे हैं, अंडक जो है वो अनंत संख्या में फ्री हैं, और वो नजर आ रहा है स्पाइरली अरेंज्ड इस माइकेलिया चंपा के डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं। तो ये जो चित्र हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं माइकेलिया चंपा का, इसके अंदर हमने असंख्य संख्या में पुंकेसरों को देखा, असंख्य संख्या में अंडकों को देखा। हम एक जनरल फ्लोरल फार्मूला देख रहे हैं मैग्नोलिया फैमिली का, अर्थात मैग्नोलिएसी का, जिसमें हम देख रहे हैं कि चाहे बाह्य दल में विभेदित हो या मत हो, तो संख्या है वो 3 या 3 के गुणन में होगी, जैसे 3, 3+3 इस तरह के परिदल जो है टेबल्स वो नजर आ रहे हैं हम इस सूत्र के अंदर, द्विलिंगी है ये। और उसके बाद हम देखें स्टेमेंस को और कार्पस को, एंड्रोशियम और गाइनोशियम।
इसमें हम संख्या देखें तो दोनों की संख्या असंख्य अनंत है और दोनों फ्री हैं, मेनी स्टेमेंस हैं और फ्री हैं। इसी प्रकार से गायनोशियम कार्पल्स में हम देखें तो ये पॉलीकार्पलरी हैं, बहुअंडपी हैं और साथ में ये जो है फ्री है, मुक्त है। एपोकार्पस यहां पर नजर आएगा, कंडीशन जो हम देख रहे हैं। ये जनरल फ्लोर डायग्राम जो हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि फैमिली मैग्नोलिएसी का। उसके बाद हम इस फैमिली का एक बहुत अगला महत्वपूर्ण जेनेरा है मैग्नोलिया, और मैग्नोलिया की भी कुछ प्रजातियां होंगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है वो है मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, जिनका आर्थिक महत्व भी है और ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, सजावटी पौधों के रूप में, शोभाकारी पौधों के रूप में भी मैग्नोलिया को मानते हैं। इस फैमिली के जो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्नामेंटल प्लांट हैं दो, ये माइकेलिया और दूसरा मैग्नोलिया। मैग्नोलिया की और भी स्पीशीज है, जैसे मैग्नोलिया प्यूमिला, मैग्नोलिया एल्बा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज है वो है मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, जो कॉमन स्पीशीज है। इसी प्रकार से माइकेलिया की भी और प्रजातियां हैं, माइकेलिया नीलगिरिका, माइकेलिया एक्सेल्सा, लेकिन जो एक सामान्य प्रजाति है वो है माइकेलिया चंपा का, जिसका भी हमने थोड़ी देर पहले फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम आदि देखा। इसी प्रकार से जो भी मेंबर हम देख रहे हैं मैग्नोलिएसी का जो टाइटल वेंचर है, वहां पर हम उसका पुष्प देख रहे हैं, फल देख रहे हैं, फ्लोरल डायग्राम देख रहे हैं मैग्नोलिया का। तो आप देखें इसमें डायग्राम शोइंग द फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड फ्लोरल डायग्राम। मैग्नोलिया का एक बहुत बड़ा आकर्षक पुष्प है। मैग्नोलिया का जो पुष्प है वो बड़ा होगा, लार्ज होगा, अट्रैक्टिव होगा, सुंदर है, आकर्षक है, बड़ा है और संख्या अधिक है परिदलों की, वो हमें यहां पर नजर आ रहा है। इसके मध्य में हमें नजर आ रहे हैं इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे पुंकेसरों की और अंडकों की संख्या की, तो वो इसके अंदर हमें दिखाई देंगे। उसके बाद हम नीचे अलग से जो चित्र देख रहे हैं, जिसमें हमें टोरस नजर आ रहा है, लंबा टोरस गाइनोफोर, जिस पर की विन्यासित है स्पाइरली अरेंज्ड जमे हुए जो हैं स्टेमेंस और कार्पस, वो हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये जो पहला और दूसरा चित्र हम इसके बाद देख रहे हैं, एक में हम देख रहे हैं कि इसके फल भी नजर आ रहे हैं, एक लंबे टोरस पर स्पाइरली अरेंज्ड हैं कार्पल्स और स्टेमेंस, तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, और एक ये पुष्प को इसका आकर्षक भी बनाते हैं। जिस प्रकार की इसकी जो सिमेट्री है, जिस सिमेट्री जो है, ये सिमेट्री पुष्प को एक आकर्षकता प्रदान करती है। एक लंबे टोरस पर जमे होना, गाइनाफोर पर सर्पिलाकार क्रम में जमे होंगे अंडापोरिये, तो ये हमें इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये डायग्राम जो हम देख रहे हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम। इस फ्लोरल डायग्राम में हम देखें कि इनकी जो संख्या है परिदलों की, वो असंख्य, उनकी संख्या भी ज्यादा है 3 और 3 के गुणन में। उसके बाद आप चित्र फ्लोरल डायग्राम को ध्यान से देखें, इसमें जो पुंकेसर और अंडक नजर आ रहे हैं हमें, उनकी संख्या भी असंख्य है। सबसे पहले हम पुंकेसरों को देखें तो पुंकेसर अनेक नजर आ रहे हैं हमें, स्वतंत्र हैं, और ये सर्पिलाकार क्रम में विन्यासित नजर आएंगे हमें और आकर्षकता प्रदान करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम कार्पस को देखें, जो इसके कार्पस है वो बहुअंडपी है, पॉलीकार्पलरी, और वो भी फ्री है और वो भी सर्पिलाकार क्रम में हमें नजर आएंगे। इस चित्र में हमें बीजांडन्यास नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीजांडन्यास जो इस कुल का होगा वो होगा सीमांत बीजांडन्यास, अर्थात मार्जिनल प्रेसिपिटेशन। ये वियुक्तांडपी है, जिसको हम कहते हैं एपोकार्पस। कंडीशन यहां पर नजर आ रही है, जो कि प्रिमिटिव कैरेक्टर है, यहां पर हमें नजर आएगा। तो आज हमने इनके डायग्राम को और इनको इसके अंदर कंसिडर किया है। हमने मैग्नोलिएसी के इस जो पार्ट सेकंड में आज बात करी इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट की, इसके फल के प्रकार की, इसके बीज की, इसके भ्रूणपोष की और इसके परागण की। तो परागण में हमने देखा कि इसमें चूंकि पुष्प जो है आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, बड़ा है, और इसकी जो सिमेट्री उस अनुसार ये इसलिए कीट परागित होंगे, ये कीट आकर्षित होंगे, यहाँ कीट परागण पाया जाएगा, और वो भी जनरली होगा कैंथेरोफिलस प्रकार का, जो इनमें इसको कहते हैं कैंथेरोफिलस जो है परागण होगा, बीटल्स द्वारा, भृंगों द्वारा होगा। उसकी बात हमने करी। उसके बाद हमने
माइकेलिया चंपाका और मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण जेनेरा है। इन दो जेनेरा की फ्लावरिंग टिप, उसमें कार्पस, उसमें टोरस, उसमें फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम का को हमने इसमें इस स्लाइड के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर देखा। अगले चैप्टर के अंदर जब हम बात करेंगे मैग्नोलिएसी पार्ट 3 की, उसके अंदर हम बात करेंगे इसके आर्थिक महत्व की और इसकी जाति प्रभेद।